अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे, ये मेरी बुक है किडनीज़ फॉर लाइफ या गुर्दों की दुनिया। इसमें मैंने एक चैप्टर लिखा है अक्सर पूछे गए कुछ सवालात, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो ये मेरा ख्याल है 10-12 लिखे हैं। तो मुझे था कि एवरीबॉडी डजेंट हैव एक्सेस टू माई बुक, तो उनको ना मैं एक दफ़ा डिस्कस कर लूँ यहाँ पे। तो उस पर हम बात करेंगे। ये सारी वीडियो सीरीज़ होगी अक्सर पूछे गए जो है कुछ ख़ास सवालात। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने जैसे बुक में बताया है कि डायबिटीज़ का, कि ज़ियाबीतस का गुर्दों की बीमारी से क्या ताल्लुक़ है। तो डायबिटीज़ जो है ना वो सबसे कॉमन बीमारी है जो गुर्दे ख़राब करती है। मेजॉरिटी लोगों के गुर्दे शुगर की वजह से ख़राब होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, दोनों में होते हैं। यूजुअली 10-15 साल के बाद सबसे पहला स्टेज 1 में साइन ये आता है कि पेशाब में प्रोटीन या झाग आनी शुरू होती है या एल्ब्यूमिन आनी शुरू होती है। तो आपका एल्ब्यूमिन यूरिया या प्रोटीन यूरिया बढ़ जाता है और पेशाब में आपको झाग आ सकती है, पाँव पे सोज पड़ सकती है। ये यूजुअली उसकी इनिशियल सिम्टम होती है, लेकिन ये फौरी तौर पे नहीं हो जाती। अगर आपको डायग्नोज होने के फौरी बाद हो तो इसका मतलब है आपको शुगर भी काफ़ी अरसे से थी। नॉर्मली टाइप 1 डायबिटीज़ जब काफ़ी सालों से होती है, कंट्रोल्ड हो या अनकंट्रोल्ड हो, दोनों सूरतों में किडनी डिजीज़ हो सकती है। इसका ज़्यादा प्रीडिस्पोजिशन जेनेटिक है। अगर आपके ख़ानदान में किसी को शुगर है, उसकी वजह से गुर्दे ख़राब हुए तो आपको भी होने का चांस ज़्यादा होगा। तो स्टेज 1 में तो प्रोटीन आती है, एल्ब्यूमिन आती है। गुर्दों का जो फंक्शन है, जो GFR है, वो ठीक रहता है। यानी कि गुर्दे वैसे ख़राब नहीं होते, लेकिन उनके जो छोटे छोटे फ़िल्टर हैं वो प्रोटीन लीक करना शुरू कर देते हैं। स्टेज 2 में ये होता है कि वो प्रोटीन लीक होने की वजह से, गुर्दों के फ़िल्टर ख़राब होने की वजह से गुर्दों के अंदर स्कारिंग शुरू हो जाती है, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस शुरू हो जाता है, फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन जब भी पेशाब में आएगी तो डैमेज करेगी। तो उसका असर क्या होता है कि गुर्दे के कुछ हिस्से ख़राब होते हैं। यानी एक गुर्दे में अगर 10 लाख नेफ्रॉन है तो कोई उस हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में उसमें से आहिस्ता आहिस्ता ना ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, उनमें चेंजेस आती हैं, स्कारिंग होती है। उसकी वजह से फिर आपका GFR ड्रॉप करता है, यानी आपका किडनी फंक्शन भी ड्रॉप करना शुरू कर देता है। तो आपकी क्रिएटिनिन राइज करेगी, GFR कम होगा, और फिर ये ग्रेजुअली जो हम गुर्दे की 5 स्टेजेस कहते हैं, स्टेज 1 से स्टेज 5, कि स्टेज 1 में सिर्फ प्रोटीन आई, स्टेज 2 में GFR आपका थोड़ा सा 90 से 60 के दरमियान हो गया, फिर 60 से नीचे स्टेज 3 शुरू हो गई, 30 से सिर्फ प्रोटीन आई, स्टेज 2 में GFR आपका थोड़ा सा 90 से 60 के दरमियान हो गया, फिर 60 से नीचे स्टेज 3 शुरू हो गई, 30 से नीचे स्टेज 4 और 15 से नीचे स्टेज 5। तो ये फिर ग्रेजुअली प्रोग्रेस करती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब आपको शुगर की वजह से गुर्दों की बीमारी होती है तो आप कर क्या सकते हैं। नंबर 1, शुगर अच्छी कंट्रोल करनी है। नंबर 2, अगर साथ ब्लड प्रेशर है, मेजॉरिटी लोगों को हो जाता है, 90% लोगों को जिनको शुगर की वजह से गुर्दे ख़राब होंगे, ब्लड प्रेशर भी होगा। आपने ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल करना है। नंबर 3, वो ख़ास दवाइयाँ लेनी है, AC इनहिबिटर, ARB की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो BP को अच्छा कंट्रोल भी करती हैं और पेशाब में प्रोटीन भी कम करती हैं। नंबर 4, डाइट पे आपने तवज्जो देनी है। शुगर वाली डाइट का तो परहेज़ करना ही है, नमक का भी परहेज़ करना है, प्रोटीन भी थोड़ी सी कम लेनी है ताकि आपकी किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन ना हो। नंबर 5, नई मेडिसिन आई है SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, उनके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। नंबर 6, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कंट्रोल करें, वो मेडिसिन से भी हो सकता है, डाइट एक्सरसाइज से भी हो सकता है। नंबर 7, एक और डायूरेटिक है फिनेरिनोन, पाकिस्तान में प्लेरिनोन या उसका स्पाइरेनोलैक्टोन वगैरह है, जिसका किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन कम करने में रोल है। उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेन चीज़ ये कि डायबिटीज़ गुर्दों पे इफ़ेक्ट कर सकती है, गुर्दे ख़राब कर सकती है, गुर्दों की दायमी बीमारी कर सकती है, जो प्रोग्रेसिव है, इरिवर्सिबल है, ठीक नहीं होती। आपने डाइट से, एक्सरसाइज से, नेफ्रोलॉजिस्ट के मशवरे से
वो मेडिसिन लेनी है जो नॉट ओनली आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करें बल्कि साथ साथ गुर्दों की प्रोटेक्शन भी करें। बहुत सारे लोग देखा मैंने पाकिस्तान में, वो एमलोडेपिन ले रहे होते हैं या अटेनोलॉल ले रहे होते हैं या मेटोप्रोल ले रहे होते हैं। वो ब्लड प्रेशर तो कम करती हैं लेकिन साथ गुर्दों की दायमी बीमारी की प्रोटेक्शन में कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करती। इसी तरह शुगर की दवाइयाँ हैं, अगर आप उसमें ग्लिपिजाइड या ग्लिमेपराइड इस ग्रुप की मेडिसिन लेते हैं, शुगर तो वो कंट्रोल करेंगी लेकिन गुर्दे की डिजीज़ की प्रोग्रेशन को नहीं कंट्रोल करेंगी। तो यू नीड अ मेडिसिन जो प्रोग्रेशन को भी कंट्रोल करे, जो अंडरलाइंग बीमारी को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके गुर्दे के बढ़ने की रफ्तार जो बीमारी है उसको भी कंट्रोल करे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बड़ा अहम है कि आप किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें, उससे कॉम्प्रीहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान लें, एक डाइट प्लान लें। जैसे मैं ज़्यादा पेशेंट्स को अपनी बुक दे देता हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट दिस इज़ ओनली फॉर दोज पीपल जिनमें मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत होती है, इसका फ़ायदा होना होता है, इसका कोई रोल और यूटिलाइजेशन होती है। नॉट फॉर एवरीवन। अगर वैसे ही कोई लेने चाहता तो फिर हमने नॉमिनल सी कॉस्ट रखी हुई है। तो दिस वाज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 1। अब अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़।